ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो जो गहन साधनाओं की कुछ गुप्त चर्चाएं जो चैनल के ऊपर चल रही हैं कि महाविद्याओं का महा जो ये स्वरूप है कहीं ना कहीं, और शिव शक्तोम चैनल पे पहले से ही जो 7 महाविद्याओं की चर्चाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो जो हमारी कोशिश थी कहीं ना कहीं की शुरुआत से प्रथम महाविद्या माँ काली, फिर माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, फिर माँ धूमावती तक, अभी तक जो हमारी कोशिश रही है कि महाविद्याओं का वो जो प्रारूप है कहीं ना कहीं गहन चर्चाएं उनके बारे में करने की हम लोगों ने कोशिश की है। यहाँ से किसी को भी कोई भी वो क्लेमिंग नहीं कि हम बहुत बड़े सिद्ध साधक हैं, तांत्रिक हैं, या हमने तंत्र को घोल के पी लिया है, या हम किसी को ये कर देते हैं बैठ के वो कर देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से कुछ जानकारियाँ जो हैं प्राप्त हुई हैं, जो माँ का ये शक्तिवान 10 महाविद्याओं के प्रारूप हैं। क्योंकि साधकों के, भक्तों के हमेशा प्रश्न रहते हैं, जो सिद्ध जो इन महाशक्तियों की साधना करने वाले जो साधक हैं, जो कई बार जो हमारे सीधे साधे सात्विक साधक हैं, जिनका तांत्रिक ज्ञान से कोई लेने देना नहीं है, जो सीधी सादी अपनी पूजा कर रहे हैं माँ भगवती की, जब माँ भगवती के इन स्वरूपों का कहीं ना कहीं उनके आगे कोई निरूपण करता है तो उनके आगे वो प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है कि क्या है ये महाविद्या के स्वरूप। और कुछ बेचारे ऐसे भी हैं कि पूरा ज्ञान ना होने की वजह से ये जो माँ का कहीं ना कहीं तांत्रिक स्वरूप है, तो इनके बारे में लोग गलत धारणाएं भी, भगवती के ही कुछ ऐसे भक्त हैं उनके मन में संशय आ जाती। तो उस कहीं ना कहीं गलत भाव को दूर करने के लिए, सिर्फ माँ का गुणगान करने के लिए, माँ की भक्ति का विस्तार हो कि ये प्रारूप क्या है, और प्रत्येक जो वीडियो है कहीं ना कहीं आप पहली महाविद्या से लेकर के जो 7वीं महाविद्या तक हमारी चर्चाएं चली हैं उनका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं चैनल पे जाकर के। और आज माँ पीताम्बरा की कृपा से कहीं ना कहीं क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमें अवसर मिला है अष्टम जो महाविद्या के बारे में गहन चर्चा करने का। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग गुरुओं के द्वारा, अलग अलग गुरु दीक्षा के द्वारा ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये वाला जो क्रम है कहीं ना कहीं जिसके अनुसार हमने कहीं ना कहीं आपको प्रत्येक दिन एक एक महाविद्या के स्वरूप के बारे में बताया है, या कोशिश की है जितना भी हमें पता था। दास को जितना भी पता होगा, टूटा फूटा उल्टा सीधा सब आपके आगे शेयर करने की कोशिश की है। क्योंकि कई बार ये जानकारियाँ जो है इनको सिद्ध साधकों के एक्सपीरियंस से भी प्राप्त किया जाता है। कई बार दिव्य संत हैं उनके द्वारा भी कुछ गुप्त ज्ञान की चर्चाएं, जब उनके चरण रज की सेवा प्रसाद से कुछ फल प्राप्त होता है तो जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुछ तांत्रिक शास्त्र हैं या कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज बात कर रहे हैं अष्टम महाविद्या के बारे में, जो है माँ पीताम्बरा। और कहीं ना कहीं ये वो महान शक्ति है, ये वो स्तंभन करने वाली, उच्चाटन करने वाली वो महान शक्ति है जो कहीं ना कहीं अधर्मी और बुरे तांत्रिकों का भी काल है। और कुछ लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां ये हैं कि कोई भी जाकर के माँ बगलामुखी के स्थान पे जाएगा और किसी के भी नाम का हवन करवा देगा, और माँ सब कुछ जानते हुए भी किसी निर्दोष का दोष करेगी। ऐसा नहीं है महाराज, माँ भी सब कुछ जानती है, वो भगवती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप गलत कामों के लिए, किसी निर्दोष का दोष करने के लिए माँ भगवती की आराधना करेंगे या माँ भगवती को अप्रोच करेंगे तो फिर अपना पतन स्वयं अपनी आंखों से होते हुए एक दिन देखेंगे, चाहे समय ज़्यादा लग जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये महाशक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग जो है यदि लोक कल्याण के लिए किया जाए तो भी इन्हें कहा गया है 10 महाविद्याएं। महाविद्या है जिसके द्वारा महालोक कल्याण भी किया जा सकता है। माँ पीताम्बरा, जैसा नाम से पता लगता है कि माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। माँ की ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े राजनेता
आज भी माँ के दर पे जाकर के अपने अपने राजपाट को सुरक्षित करने के लिए भी माँ का हवन पूजन आराधन करते हैं। तो माँ बड़ा बड़ा राजपाट बचाने वाली भी, और यदि कहीं माँ क्रुद्ध हो जाए, कोई गलत कार्य करे, तो राजपाट को मिनटों में नष्ट करने वाली भी माँ पीताम्बरा की ये शक्ति है। और बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग जो हैं, कहीं ना कहीं माँ पीताम्बरा के साथ जुड़ने की हमेशा उनकी एक लालसा होती है। क्योंकि जो कोई तरक्की करेगा तो उन्हें ये भी डर होता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कोई प्रसिद्ध होता है ना, कोई फिल्म स्टार है, कोई बहुत बड़ा राजनेता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, जैसे जैसे वो तरक्की की सीढ़ियाँ आगे चढ़ता है, तो ये कली काल है, कई बार जो है गलत लोग जो है वो उनके साथ बैर करना शुरू कर देते हैं कि ये तरक्की क्यों कर रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, कुछ ऐसे गुणों के आधार पर लोग जो है, वो जो तरक्की करने वाले लोग हैं, उनके साथ कई बार जो है दोषपूर्ण कर्म करने की कोशिश करते हैं कि इनकी तरक्की रुक जाए, इनका स्तंभन हो जाए, उचाटन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और गलत तरीक़ों से फिर कई बार वो कुछ जो दूसरे तत्व हैं, उनके द्वारा कई बार वो अभिचारक कर्म की कृत्याएँ करवाते हैं। कई बार बड़ा कहना नहीं चाहिए, बड़ा एक कटु सत्य है कि ऐसे ऐसे भी सिद्ध, ऐसे ऐसे भी तांत्रिक बैठे हुए हैं जो जिनके पास कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन प्रयोग अलग अलग है। तो कई बार जब उनके द्वारा आमजन के ऊपर या निर्दोष जन के ऊपर वो कृत्याओं का प्रयोग किया जाता है, तो वो उन्हीं कृत्याओं से बचाने वाली, अपने शत्रुओं का जीभ पकड़ करके स्तंभन कर देने वाली, कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं की बॉडी को पैरालाइज कर देने वाली, बिल्कुल नोट करिए ये बात। ये माँ का एक ऐसा स्वरूप है। तभी मैंने पहले ही कहा था कि वो जो मंत्र है ना कहीं माँ का स्तंभन उच्चाटन वाला, उसको नेशनल टीवी पर बैठ करके सबको बता देना, बिना किसी सावधानियों की जानकारी के दे देना, बहुत आसान है महाराज। लेकिन कोई नया साधक, कोई सिद्ध बनने की जिसकी इच्छा हो, बहुत बड़ा तांत्रिक बनने की जिसकी इच्छा हो, वो बिना जानकारियों के, महाविद्याओं के उस मंत्र के प्रारूप में उतर जाए कि जी मेरे सर्व शत्रु का नाश हो जाए। अब पता लगे किसी के साथ उसकी छोटी सी झड़प हो जाए, वहाँ भी उसका प्रयोग करने की वो कोशिश करे। यही चीज़ें जो हैं वो विनाश का कारण बनती हैं। इसीलिए पहले कहा गया कि जो सिद्ध गुरु या कहीं ना कहीं सिद्ध तांत्रिक हुआ करते थे, जो लगता था उन्हें कि शिष्य की पूरी परीक्षाएं करके कि कल को ये इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसको ही सिर्फ देते थे। माँ पीताम्बरा की वो शक्ति है जो कहीं ना कहीं अपने शत्रु का जीभ पकड़ करके पूरी बॉडी को पैरालाइज करने वाली भी शक्ति है। इसीलिए ये भी उग्र साधना का वो रूप है जहाँ पे बहुत सारे भक्तों का उच्चाटन भी भक्ति का हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब पूरी जानकारी के अलावा जब आप लोग वो बस टीवी पर देख करके या कहीं से पढ़ करके आप शुरू कर देते हैं उन चीज़ों को, आपके पास गुरु नहीं है बताने वाला कि बेटा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उसकी शुरुआत करनी है, आसन शुद्धि और आपका सुरक्षा चक्र, कहीं ना कहीं भगवान शिव का आराधन पूजन क्यों ज़रूरी है गुरु के रूप में यहाँ पे, क्योंकि ये प्रचंड महाशक्तियाँ हैं। उनको बैलेंस करने के लिए भी भगवान शिव का रक्षण बहुत ज़रूरी है। वो जो शक्ति पीठ के भैरव हैं कहीं ना कहीं, उनका भी ध्यान पूजन रक्षण बहुत ज़रूरी है। गणेश जी की आराधना तो सबसे शुरू में हमेशा कहता हूँ कि चाहे कोई भी आराधना हो, चाहे कोई वैदिक पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन हो, गणेश जी का आराधन पूजन। और यदि माला पे जाप करें तो पहला जाप जो है गणेश जी की माला का होना बहुत ज़रूरी है। यदि गुरु नहीं है फिर भी आप सिर्फ माँ के स्वरूप को प्रणाम करने के लिए ध्यान करना चाहते हैं, तो भी अगर माला के ऊपर आप जाप करें हैं तो भगवान शिव के मंत्रों का जप, यदि आपके पास गुरु नहीं है, या तो गुरु मंत्र का जप, या अगर गुरु नहीं है फिर भी आपके अंदर वो प्रबल इच्छा है कि माँ के स्वरूप को प्रणाम करें, तो भगवान शिव के मंत्रों का आप पहली माला जो है करके, अगर माला पे जप करें कि जैसे वो वेद की आज्ञा है महाशिव पुराण में स्त्रियों को कि शिवाय नमः का जप करें, आपके गुरु के द्वारा यदि आपको प्राप्त हो गया तो नमः शिवाय का जप करें। या वो जो द्विज है कहीं ना कहीं, जो प्रातः काल 1000 गायत्री मंत्र का जप करने वाले जो द्विज की संख्या जिनको मिल गई, वो ओम नमः शिवाय का जप करके फिर भगवान शिव का रक्षण प्राप्त करके, क्योंकि भैया ये महान शक्ति है।
माँ पीताम्बरा जो है, जैसा मैंने कहा कि पैरालाइज करने वाली महान शक्ति है। और माँ की उत्पत्ति के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कहते हैं कि मदन नामक एक दैत्य ने एक बार जो है बहुत उत्पात मचाया, उसने वाक सिद्धि प्राप्त कर ली और उसका फिर गलत प्रयोग करने लगा। वाक सिद्धि से आपका कहीं ना कहीं एक दो राय ये है कि वो सिद्धि प्राप्त करना कि जो कह दिया वो हो गया। और कहते हैं कि वो राक्षस जो है इस सिद्धि का गलत प्रयोग करने लगा, किसी को कुछ ऐसा उल्टा कह दिया कि हाँ इसका ये विनाश हो जाए, इसका ये हो जाए। तभी तो कहा गया ना कि शब्दों की शक्ति में भी बहुत बड़ी पावर है। तो कहते हैं कि उस दैत्य ने सबका विनाश करने लगा, तो फिर सब लोग देवता इकट्ठे होकर के त्रिदेवों के पास या भगवान विष्णु के पास गए। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने फिर हरिद्रा सरोवर के पास में, जो हल्दी का एक सरोवर कहा जाता है, उसके पास में भगवान विष्णु ने माँ भगवती का ध्यान और गहन जो है चिंतन किया। माँ महामाई प्रकट हुई वहाँ पे। और कहते हैं कि उस पीले सरोवर से उत्पन्न होने की वजह से माँ का जो स्वरूप था वो पूरा पीला, पीताम्बरा, पीताम्बर यानी माँ का जो पूरा वर्ण था वो पीला वर्ण। इसीलिए माँ को पीली वस्तुएं बहुत पसंद हैं। अभी भी माँ को भोग लगाया जाता है तो पीली मिठाई, वस्त्र पहने जाएंगे तो पीले वस्त्र पहने जाएंगे जब आप साधना भी करेंगे या ध्यान भी करेंगे। या कहीं ना कहीं हल्दी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, हल्दी वाले चावलों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी साधनाओं से जुड़ी हुई वैदिक चीज़ें भी हैं। ज़रूरी नहीं कि तांत्रिक वामाचार ही सब कुछ है, कि माँ का सात्विक पूजन नहीं हो सकता है, माँ का सात्विक पूजन। और कहीं ना कहीं एक स्थान जो है हिमाचल के अंदर भी माँ का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत बड़े बड़े राजनेता आज भी वहाँ पे जा कर के माँ का हवन पूजन इत्यादि आदि करते हैं और माँ की कहीं ना कहीं सुरक्षा प्राप्त करके अपने क्षेत्र में प्रकांड तरक्कियों की सीमाओं को लांघते हुए कहीं ना कहीं अपनी तरक्की का परचम लहराते हैं। किसकी कृपा से? माँ पीताम्बरा की कृपा से। तो कहते हैं हरिद्रा सरोवर के पास माँ की उत्पत्ति हुई पीले वर्ण के साथ। और फिर कहीं ना कहीं माँ ने प्रकट होकर के वो जो असुर था कहीं ना कहीं उसकी जीभ को ही माँ ने पकड़ लिया और स्तंभित कर दिया। और फिर उसके बाद कहते हैं अब बहुत सारी कथाएं वहाँ पे मिलती है कि वहाँ माँ ने उसकी शक्तियों को पूरा हरा दिया, माँ ने उसे कंट्रोल कर लिया। पैरालाइज करने वाली वो जो बात है, उस असर को, जिसका नाम मदन नाम का दैत्य था, कहीं के माँ ने अपनी शक्ति के द्वारा उसको स्तंभित करके फिर सारे विश्व की कहीं ना कहीं रक्षा की। क्योंकि माँ पीताम्बरा ने भी कहीं ना कहीं असुरों का वध करने के लिए या उस असुर की उस कुरीति को दूर करने के लिए वो स्वरूप बनाया था जिसे कहा गया माँ पीताम्बरा। लेकिन मैंने पहले कहा है कि ये उग्र कोटि की साधना है प्यारे। ये माँ पीताम्बरा का ऐसा स्वरूप है, अब कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि माँ का ये जो कहीं ना कहीं जो स्तंभन करने वाला, उच्चाटन करने वाला, शत्रु की बुद्धि नाश करने वाला वो जो मंत्र है, कहने के मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहाँ से, क्योंकि कोई और भी आपको एक ऐसा दिव्य मंत्र माँ भगवती का ज़रूर बता करके जाऊंगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, जिसके द्वारा सिर्फ आप माँ का ध्यान कर सकें। ये गहन साधनाएं, मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मल साधनाओं से महाविद्याओं की साधनाएं भिन्न हैं। अब भैया मैं क्या कहूँ किसी को कि पॉडकास्ट पे बैठ करके, या आप चाहे अब जान करके या नहीं जान करके आप वो चीज़ें भी बता दे रहे हैं बिना सावधानियों के कि बेटा अगर सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, आप कुछ भी खा लोगे और अनुष्ठान के अंदर आप नियम नहीं रखोगे और या गलत भावना से माँ भगवती की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करोगे, या बहुत बहुत ज़्यादा उतावला होकर के माँ का उच्चारण करने की कोशिश करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को खतरे में डाल रहे हो मेरे भाई। लेकिन ये वो चीज़ें नहीं बताएंगे, बस ये वाला मंत्र है माँ बगलामुखी का स्तंभन उच्चाटन करने वाला, बस स्वाहा स्वाहा करो, मिर्चों के साथ नमक के साथ हवन करना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते कि माँ सब कुछ जानती है। बस अपनी ईर्ष्या को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने द्वेष को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी के साथ बदला लेने के लिए, जिसका कोई दोष भी ना हो, वो बेचारा अपने मार्ग जा रहा हो, अब आपको नहीं उस फील्ड में सफलता मिल रही, आप उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए आराधना कीजिए माँ की कि माँ हमें सफलता दे। इसके लिए नहीं कि कोई बेचारा तरक्की कर रहा है तो माँ उसका जो है मार्ग रोक दे, उसको जा करके उसकी बॉडी पैरालाइज कर दे। और बहुत सारे लोग ये भ्रांतियाँ फैलाने में लगे होते हैं। इसलिए तो माँ के स्वरूप को कहीं ना कहीं लोग जो है वो बहुत गलत समझते हैं, या माँ से एक अनावश्यक डर रखते हैं। लेकिन माँ ने कहाँ अपना रूप प्रकट किया? उस दैत्य को
कहीं ना कहीं उसकी कुरीतियों को दूर करने के लिए माँ ने उसकी जीवा को पकड़ करके स्तंभित कर दिया। लेकिन उसी को आधार बना करके आप जो आम जन है उसके ऊपर इन महाशक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। मैं इसीलिए तो शुरू से कहता हूँ कि जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के ये जो महाविद्याओं की साधनाएं हैं, और कहीं ना कहीं वो जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो बिना चेतावनियों के हर एक जगह इस चीज़ को सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि साधक तैयार है नहीं है, सुपात्र है कुपात्र है। गुरु भी पहले ऐसे नहीं मंत्र दीक्षा दे दिया करते थे, वो भी पहले परीक्षा करते थे कि साधक कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य क्या है, क्या कल को वो उसका लोक कल्याण में प्रयोग करेगा या कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए उसका प्रयोग करेगा। इसीलिए तो कहीं ना कहीं कली काल में भी विनाश हो रहा है कि हर कोई लगा हुआ है, बस किसी ने घर के आगे पानी भी फेंक दिया तो जी हम वहाँ जाएंगे माँ बगलामुखी में, वहाँ हवन कराएंगे, इनका सब कुछ उड़ जाएगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये प्रकृति है, जैसा आप करते हैं वैसे आपको वापस मिलता है। किसी निर्दोष का दोष करेंगे या छोटी छोटी बातों के लिए इन महाविद्याओं के स्वरूप का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रयोग करना ही है तो महाप्रयोग कीजिए उन शक्तियों के द्वारा बड़े बड़े लोगों का कल्याण करने के लिए, जो लोग कहीं ना कहीं असहाय हैं, कमज़ोर हैं, बड़े बड़े रोग से ग्रस्त हैं, जो लोग बड़े बड़े वो शरारती तत्वों के द्वारा सताए जाते हैं इस कली काल में, उनके साथ लोहा लेने के लिए माँ पीताम्बरा की शक्ति प्राप्त करें। अपने परिवार को उन गलत तांत्रिक क्रियाओं से बचाने के लिए आप उसका प्रयोग करें, क्योंकि माँ अधर्मी और बुरे तांत्रिकों का काल है। जब कोई सिद्ध कहीं ना कहीं या कोई साधना ऐसी हो जाती है जो गलत जिसका उद्देश्य जुड़ा हुआ हो, और कहीं ना कहीं वो माँ का भक्त आगे से माँ को सच्चे मन से अर्जी लगाए कि माँ ये मुझे परेशान कर रहा है, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, माँ मैं असहाय हूँ, तो माँ कहीं ना कहीं अपना वो पूरा रौद्र रूप बना करके फिर ऐसे बुरी साधना करने वाले या बुरी कृत्याएं करने वाले वो जो कुछ गलत अधर्मी लोग हैं ना, उनका काल है फिर माँ पीताम्बरा, काल है माँ बगलामुखी की साधना। और मंत्र में आपको जाते थे फिर से साधना के लिए सिर्फ बताऊंगा, सिर्फ यहाँ से कोई तंत्र दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ माँ का ध्यान पूजन करने के लिए, माँ की महिमा का गुणगान करने के लिए कहीं ना कहीं मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसके द्वारा आप माँ का ध्यान कर सके। तो मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्य ह्रीं ओम नमः। इसके द्वारा आप माँ का ध्यान पूजन कर सकते हैं और माँ को कहीं ना कहीं आप प्रार्थना करें कि माँ हमारे परिवार की, हमारे कुल की वो जो कुछ नेगेटिव फोर्सेस हैं इस कली काल में, आप अपनी कृपा के द्वारा रक्षा करें। आपका जो स्वरूप है कहीं ना कहीं माँ आपका महामाया स्वरूप है, तो महाविपत्तियों से आप हमारी रक्षा करें। कहीं ना कहीं सदा आपकी शरण जो है हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। अब जब आप प्रार्थना ही करते हैं, माँ का ध्यान ही करते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो जो दूसरे लगे हुए हैं ना कि बिना किसी एक बात के लगे हुए स्तंभन उच्चाटन वाला माँ का मंत्र जपने में, तो जब पहले से ही आप माँ का कहीं ना कहीं ध्यान करेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, तो उन बुरी शक्तियों का, उन नेगेटिव फोर्सेस का, उन बुरी तांत्रिक क्रियाओं का जो काल है माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, तो फिर आपको पहले रक्षण प्राप्त हो जाएगा। और उनका काल तो स्वयं जो माँ की इन शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे, या कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी मैं कहीं ना कहीं, अब भैया इसको विनम्र निवेदन समझ लीजिए, या उनके खुद के लिए उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि वो जो बड़े बड़े नेशनल टीवी पे बैठ कर के बिना आप लोग पूरी जानकारी के, बिना चेतावनी बताए, बिना सतर्कता बताए, जो कहीं ना कहीं सब कुछ बता दे रहे हो कि जी ये उच्चाटन वाला मंत्र है, ये स्तंभन वाला मंत्र है, इसको बैठ के किसी का भी उच्चाटन कर देना, किसी की भी बॉडी को पैरालाइज कर दोगे। और याद रखना कि यदि जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हो वो निर्दोष हुआ, भगवान शिव की और माँ पीताम्बरा की कृपा का पहले से पात्र हुआ, माँ जगदम्बा की कृपा का पात्र हुआ, तो आपका क्या होगा कालिया, आप लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि लोक कल्याण के लिए इन महाशक्तियों का प्रयोग कीजिए। हाँ, किसी के साथ कोई आपका मन मुटाव है, माँ से कृपा करें कि कोई मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करे, माँ से कृपा करें कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारे आसपास में ना रहे, माँ से कृपा करें कि मेरे घर में सुख शांति, माँ समृद्धि बनी रहे। यदि कोई गलत आदमी भी है तो उसको सद्बुद्धि देना कि वो सदमार्ग के ऊपर आ जाए, मेरे मार्ग में ही ना आए, तो मेरे साथ लड़ाई ही क्यों हो। तो माँ की वो शक्ति भी है जो माँ का
आराधन पूजन ध्यान करते हैं तो उनके अंदर कई बार वो आकर्षण, वो शक्ति कहीं ना कहीं आ जाती है, जिसके द्वारा फिर जब वो अपने मार्ग पे निकलते हैं तो कोई भी बाधाएं जो है, जो दूसरी कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा लोगों की तरक्की बाधित करने की कोशिश करते हैं कि उसको रोग हो जाए, उसको पैरालाइज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर माँ की जब कृपा आपके ऊपर होगी, आप मार्ग में निकलेंगे, तो यही माँ पीताम्बरा का जो आशीर्वाद है कहीं ना कहीं वो आपकी बाधाओं को दूर करते हुए जाएगा। उद्देश्य मित्रों हमारा वही है कि यहाँ से, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई ये क्लेमिंग नहीं कर रहा कि हम बहुत बड़े कोई सिद्ध हैं, तांत्रिक हैं, कोई संत हैं या कोई बहुत बड़े सन्यासी हैं। मैं एक अल्प बुद्धि और कहीं ना कहीं भगवान शिव का सबसे अंत का बिगड़ा हुआ वो फ़ैन हूँ। अब जैसे लोग फिल्म स्टार के फ़ैन होते हैं तो हम भगवान शिव के फ़ैन हैं, और पाप के मार्ग पे चलने वाले हम वो लोग हैं कहीं ना कहीं जहाँ माँ की मुझ जैसे पापियों पर भी ऐसी कृपा हुई कि इन माँ के स्वरूपों के साथ जुड़ने का हमें लाभ प्राप्त हुआ। वो माँ की कृपा है, माँ इतनी दयावान है। लोग तो लगे रहते हैं बस डराने कि माँ का मंत्र जपेंगे तो ये उसका भी उच्चाटन हो गया, ये हो गया। लोगों में एक अनावश्यक डर जो है वो फैला हुआ है, क्योंकि माँ भगवती सब कुछ जानती है। ये स्वरूप क्यों बनाए गए? असुरों का अंत करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए। जो भक्त है कहीं ना कहीं वो शांति से रहें, वो खुशी से रहें, वो सुख से रहें, इसीलिए माँ ने ये रूप धरे हैं। माँ ने ये रूप इसलिए नहीं धरे कि किसी ने पड़ोसन ने पानी डाल दिया आपके घर के आगे जा कर के तो वहाँ प्रयोग किया जाए। आज आपका कोई कोर्ट केस में कोई डिस्प्यूट है, बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं कि कोर्ट केस में विजय प्राप्त करने के लिए, या बड़े बड़े लोग जो है राजनीतिक स्तर पे जीत प्राप्त करने के लिए कि दूसरे का तो भैया काम ही तमाम हो जाए। अरे मेहनत कीजिए उसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आपकी विजय का परचम हो, जाइए माँ का आराधन पूजन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और उस क्षेत्र में मेहनत कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, जन कल्याण करने की एक जो है सोच रखिए। तो हो सकता है कि फिर वो लोगों का प्रेम ही आपको बड़े स्तर पे विजय प्राप्त करा दे। आपको ज़रूरत ही ना पड़े वो पुट्ठी सीधी चीज़ें करने की कि भैया मेरा जो ओपोनेंट है माँ जाओ उसका ही काम तमाम कर दो, कोई लड़ने वाला ही ना हो क्षेत्र में मेरे खिलाफ, है ना। ऐसा योद्धा किस काम का जो किसी दूसरी योद्धा की पीठ पर चुपके से वार कर दे और खुद को बोले कि नहीं मैं जीत गया, मैं जीत गया। ऐसी जीत किस काम की? जीत तो वो है जो सबको आप सम्मिलित करके जब आप जीतेंगे, जब आप असहाय लोगों की मदद करेंगे, जब आप लोगों के कष्टों को दूर करने की कोशिश करेंगे। करने वाली वो माँ है। करने वाला अगर कोई भी कह दे, कोई भी सिद्ध तांत्रिक या कोई भी जो अपने आप को क्लेम करने वाले, हम बड़े बड़े हमने तंत्र घोल के पी लिया, करने वाली वो माँ है, करने वाली वो भगवान शिव हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं, जिनके कृपा प्रसाद से ये जो कुछ जानकारियाँ हैं, दिव्य जानकारियाँ, जिनके द्वारा भक्तों का रक्षण हो, भगत जो है वो माँ के स्वरूप की कृपा को प्राप्त करें कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुशहाल, बिना डर के, निडर होकर के वो सर्वत्र जो है विचर सकें, सर्वत्र वो इस प्रकृति के सुंदर दृश्य का लाभ ले सकें। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। पर मैं वो भी विनती, मुझे थोड़ा सा दुख होता है देख करके जब माँ के ही स्वरूप को लोग बदनाम करना शुरू कर देते हैं। हाँ ये वाला मंत्र है, किसी का भी उच्चाटन कर देना, स्तंभन कर देना, चाहे वो निर्दोष ही हो। लेकिन माँ सब जानती है, ये माँ पीताम्बरा है। यदि ये राजपाट देना जानती है और आप गलत तरीक़ों से उस राजपाट को बनाने की कोशिश करोगे, निर्दोषों का दोष करेंगे, तो 1 मिनट में ही ये राजपाट को नष्ट भ्रष्ट करने वाली भी महाशक्ति है। ये अगर आप सोचेंगे कि हम बहुत बड़े सिद्ध बन गए, हमने तंत्र को घोल के पी लिया, हम किसी भी निर्दोष का कहीं भी बैठे बैठे दोष कर देंगे, हमें रोकने वाला कौन है? तो याद रखिएगा, अधर्मी और बुरी क्रियाओं की काल है, बाप है माँ बगलामुखी की वो कृपा, जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते आई है, जो सदैव मानव जाति का कल्याण करते हुए आई है। लेकिन जब आपका भाव होगा, समर्पण होगा, भक्ति होगी, तो माँ की कृपा सदैव आपके ऊपर भी और आपके समस्त परिवार के ऊपर भी बनी रहेगी। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा ये कोशिश की है कि माँ के स्वरूप की कुछ जानकारी जो मैं प्राप्त हुई मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की,
हो सकता है कोई त्रुटि रहेगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। और आप कमेंट करना चाहें तो मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।